देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, के मैप। ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। के मैप बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे। ये बहुत ही आसान, अगर एक बार समझ में आ गया इसको, इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं के मैप होता क्या है। आप लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे, उसमें बूलियंस के लॉ से क्या करते थे, हम फंक्शन को मिनिमाइज करते थे। मान लीजिए हमारा 3 वेरिएबल्स का कोई फंक्शन है, तो हम उसको मिनिमाइज करके सबसे शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते थे। लेकिन 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के फंक्शन को हम बूलियंस के लॉ से मिनिमाइज नहीं कर सकते। के मैप क्या है, इसमें हम 2, 3, 4, 5 कितने भी बड़े फंक्शन हो, हम कोई भी लॉ लगाए बिना विथ ग्राफ हम फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमको कोई भी लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है, विथ ग्राफ हम फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें 2 फॉर्म के फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एक प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देख लीजिए सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है AB प्लस BC प्लस CD, तो ये क्या है, पहले हमारा क्या है, फंक्शन का प्रोडक्ट है, फिर सम किया हुआ है। पहले देखिए क्या है, फंक्शन का AB प्रोडक्ट, BC प्रोडक्ट, CD प्रोडक्ट, फिर उसको सम किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है जैसे कि A प्लस B एंड B प्लस C एंड C प्लस D, तो इसमें क्या है, फंक्शन को पहले प्लस किया गया है, फिर उसको प्रोडक्ट किया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स जहाँ क्या हो, पहले फंक्शन का प्रोडक्ट हो फिर सम हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स पहले फंक्शन का सम हो फिर प्रोडक्ट हो। अब देखते हैं हम के मैप में। के मैप में देखिए सेल्स की संख्या हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारा वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स का होता है। अगर 2 वेरिएबल्स का हमारा कोई फंक्शन है तो उसमें सेल्स की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 के पावर वेरिएबल्स का नंबर। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर वेरिएबल्स कितने हैं, 2 इक्वल टू 4 सेल। हम कितने बनाएंगे, 4 सेल। आगे हम एक एक करके बताएंगे आपको। जैसे 2 वेरिएबल्स में कितने बन गए, 4 सेल। इसी तरीके से हम आपको 3, 4 के वेरिएबल्स के बताएंगे। देखिए ऐसे 2 वेरिएबल्स पे कितने बनते हैं, 4 सेल। इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, 0, नीचे 1, ऊपर 0, नीचे 1 बगल में। अब 0 का मीन्स क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का मीन्स क्या हो गया, इधर A दिखा रहे हैं, इधर B मीन्स B का कॉम्प्लीमेंट, और 1 का मीन्स वह वेरिएबल। यहाँ पे 0 का वेरिएबल मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट, 1 मीन्स वह वेरिएबल। अब इस सेल्स की नंबरिंग कैसे होगी, देखिए क्या है फंक्शन हमारा AB, तो पहले हम क्या लेंगे A वाला। यहाँ क्या है A बार, यहाँ भी B बार, मीन्स क्या हो जाएगा, 0 एंड 0। 0 एंड 0 का डेसिमल कितना होता है, 0। यहाँ पे A एंड B का बार मीन्स 1 एंड 0। 1 एंड 0 का डेसिमल 2। यहाँ पे देखिए ए वाला पहले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, A बार एंड B मीन्स 0 एंड 1 का डेसिमल क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे देखिए पहले A फिर B, 1 एंड 1 का डेसिमल 3। आई होप 2 वेरिएबल्स समझ में आ गया। अब देखिए 3 वेरिएबल्स में सेल्स की संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 सेल हम बना लिए। ऊपर वाले में AB दिखा रहे हैं, नीचे वाले में C। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। यहाँ पे एक ध्यान रखने लायक बात है कि हम 2 वेरिएबल्स के नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ भी 0, 1 है, तो यहाँ हम 0, 1 नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 1, 1 लिखा जाएगा, फिर 1, 0। ये हमेशा ध्यान रखना है कि 0, 0, 0, 1, फिर 1, 1, फिर 1, 0 लिखना है। और हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले AB वाला फिर C वाला। यहाँ पे क्या आ गया वेरिएबल्स, A बार, B बार एंड C बार। तो A बार B बार क्या है, 0, 0 एंड 0, डेसिमल इसका क्या होगा, 0। अब दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ A बार B बार एंड C मीन्स 0, 0 एंड 1, इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल 1। इसमें देखिए A बार B एंड C बार मीन्स 0, 1, 0, डेसिमल में क्या होगा, 2। यहाँ A बार B एंड C मीन्स 0, 1, 1, डेसिमल में 3। यहाँ A B एंड C बार मीन्स 1, 1, 0 मीन डेसिमल में 6। यहाँ A B एंड C मीन्स 1, 1, 1 मीन्स डेसिमल में 7। यहाँ A B बार एंड C बार मीन्स 1, 0, 0 मीन डेसिमल में 4। यहाँ A B बार एंड C मीन्स 1, 0, 1 मीन्स डेसिमल में 5। आई होप 3 वेरिएबल्स समझ में आ गया, इसका नंबरिंग करना समझ में आ गया, और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स का सेल कैसे बनेगा, देखते हैं आगे। देखिए 4 वेरिएबल्स में आपका 16 सेल होंगे। 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। कितने वेरिएबल्स हैं, 4, तो 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 सेल्स। 16 सेल्स बना लिए। देखिए इसमें अच्छे से समझाया गया है, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे AB दिखा दिए पूरे में, और यहाँ पे CD।
पहले वही 00011110 00011110। अब देखिए इस सेल्स की जब हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0000 मीन्स ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। अब इसका करेंगे तो देखिए इस वाले में क्या होगा 00 एंड 01 मीन्स ए बार, बी बार, सी बार एंड डी। और इसका क्या होगा 0001 का डेसिमल 1। जैसे देख लीजिए एक और सेल देखते हैं ये वाला, इसमें पहले ए बार, बी बार 01 एंड 11 मीन्स ए बार, बी, सी, डी। और 011 का डेसिमल क्या होगा 7। एक और देखते हैं ये वाला, जैसे देखिए इसमें क्या होगा ए बी कितना है 10, सी डी कितना है 01 मीन्स ए बी बार, सी बार, डी। और इसका 1001 का डेसिमल 9 होगा। एक और देखते हैं लास्ट वाला, देखिए यहाँ पे ए बी कितना है 10, सी डी कितना है 10, तो 1010 का डेसिमल क्या हो जाएगा 10। एक और ले लेते हैं 15 वाला, यहाँ पे देखिए ए बी कितना है 11, सी डी कितना है 11 मीन्स 1111 ए बी सी डी। तो 111 का डेसिमल कितना होगा 1111 का 15। आई होप आपको 4 सेल का भी 4 वेरिएबल्स का के मैप का सेल बनाना आ गया। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का, कि 3 वेरिएबल्स का एक एग्जाम्पल्स 4 वेरिएबल का हम लोग देखते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल से। देखते हैं आगे। देखिए 3 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल में अभी हमको देखना है ग्रुपिंग के मैप में हम किस तरीके से करते हैं। देखिए ग्रुपिंग हमेशा हमको करना है 2, 4, 6, 8 2 के पावर्स के फॉर्म में। मीन्स कितने का, पहले 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 में, या 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 में, या 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, या 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। इसमें लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। मीन्स हमको ग्रुपिंग किसमें करना है, या 2 या 8 या 4 या 16। देखते हैं कैसे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमको क्या करना है 2 का ग्रुप, यहाँ 1 1 दिया हुआ है तो हमको 2 का ग्रुप यहाँ बनाना है। और 2 के ग्रुप में हमारे एक बात ध्यान रखना है कि अगर 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो एक वेरिएबल्स रिमूव होगा। मीन्स अगर ए बी सी डी फंक्शन है तो उसमें से एक वेरिएबल्स निकल जाएगा, केवल 3 वेरिएबल बचेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है इस ग्रुपिंग का। देखिए इस वाले में कॉमन क्या है ए बी बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है सी, इन दोनों में कॉमन क्या है सी। इधर क्या है कॉमन ए बी बार, सॉरी ए बी बार, केवल ए बी बार कॉमन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए बी बार एंड सी। एक वेरिएबल से रिमूव हो गया, हमारा फंक्शन छोटा हो गया। और यही हमारा एम ही है, यही हमारा लक्ष्य है कि हमको फंक्शन को मिनिमाइज करना है। देखते हैं 4 का ग्रुपिंग। देखिए 4 का ग्रुपिंग, मान लीजिए यहाँ कोई 4 का ग्रुपिंग हो गया, इसमें हमारे 2 वेरिएबल्स रिमूव हो जाएंगे। 2 वेरिएबल्स 4 के ग्रुपिंग में अगर हमारा 4 वेरिएबल्स का है तो उसमें 2 वेरिएबल्स रिमूव हो जाएंगे। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ए बार, इन दोनों में कॉमन ए बार। इसका आंसर लिखेंगे तो पहले ए बार। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है सी, तो क्या हो जाएगा आंसर ए बार सी। ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स का फंक्शन था, बचे कितने 2। हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो गया, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। अब देखते हैं 8 का ग्रुप। अगर 8 का ग्रुप मिले तो हमारे लिए सबसे बेटर है। जब भी हम के मैप की ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले देखेंगे 8 का ग्रुप बन रहा है, फिर देखेंगे अगर 8 का नहीं बन रहा है तो 4 का, अगर 4 का नहीं बन रहा है तब 2 का, क्योंकि हमारा काम है फंक्शन को मिनिमाइज करना। तो इसमें देखिए 8 का ये ग्रुप आपका बन गया। अब इसमें हम देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। देखिए ऊपर वाले में कुछ कॉमन नहीं है, नीचे वाले में क्या कॉमन है, केवल सी। 4 वेरिएबल्स का फंक्शन था, बचा कितना है एक फंक्शन मिनिमाइज। सबसे ज़्यादा मिनिमाइज किस में होगा 8 के ग्रुप में। तो हमारा काम क्या है फंक्शन को मिनिमाइज करना है। देखते हैं के मैप में 2 ग्रुप और बन सकते हैं। देखिए जैसे ओवरलैपिंग ग्रुप, मान लीजिए ये एक ग्रुप बन गया पहले से, यहाँ एक 1 1 1 1 और है, तो हम इस ग्रुप को भी बना सकते हैं। भले से ग्रुप ओवरलैप हो लेकिन हम बना सकते हैं ग्रुपिंग, क्योंकि फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है। एक आता है आपका मैप रोलिंग ग्रुप, लिखा हुआ है वहाँ पे, मान लीजिए एक 1 यहाँ भी है और हमको एक ग्रुप बनाना है। देखते हैं यहाँ 8 का कोई ग्रुप तो बन नहीं रहा है, तो हम एक ग्रुप इस तरीके से बना सकते हैं, कॉर्नर को लेके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 का ग्रुप हमारा बन गया, फंक्शन हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमको के मैप की पूरी ग्रुपिंग समझ में आ गई। अब के मैप को सॉल्व करने की विधि देखते हैं। के मैप से समीकरण हल करने की विधि, चरों की संख्या के अनुसार, वेरिएबल की संख्या के अनुसार के मैप का सरल किया जाता है, बता दिए। दी गई समस्या में से मिन टर्म एसओपी या पीओएस को पहचाना जाता है, बता दिए। एसओपी के लिए के मैप में 1 लिखा जाता है और पीओएस के लिए 0। ये आप लोगों को एसओपी जहाँ रहेगा वहाँ 1 लिखना रहेगा, पीओएस जहाँ रहेगा वहाँ 0 लिखना रहेगा। अब देखिए ये ग्रुपिंग करने का नियम है और ये सॉल्व करने का नियम है, बता दिए। आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से के मैप को हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आ जाए।
एक 3 वेरिएबल्स के के मैप का एग्जांपल देखते हैं। 3 वेरिएबल्स का के मैप का हम बनाना सिखा दिए हैं और यहाँ पे मिन टर्म्स लिखने का ये मेथड है। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 जो नंबरिंग था उसी के आगे ये हम लिख देना। मान लीजिए हमको ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो कितने वेरिएबल्स हैं इसमें 3, तो हम कितने सेल्स बनाएंगे इसके लिए, हम इसके लिए सेल्स कितने बनाएंगे 8, 2 के पावर 3 = 8। तो हम क्या किए 8 सेल्स बना लिए। ऊपर 0 0 0 1 1 1 1 0 ए भी दिखा दिए, यहाँ पे C 0 1। अब देखिए C का मतलब 0 का मतलब क्या है C बार, 1 का मतलब क्या है C। ऊपर देखिए 0 0 का मतलब क्या है A बार एंड B बार, और 0 1 का A बार एंड B, 1 1 का है A B, और 1 0 का क्या होगा ए बी बार। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं। देखिए हम अगर पहले वाले में क्या दिया हुआ है ए बी सी, मीन्स हमको कहाँ लिखना है जहाँ ए बी सी हो। देखते हैं ए बी यहाँ पे है तीसरे वाले सेल में, सी कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। दूसरा है ए बी सी बार, ए बी सी बार में ए बी कहाँ है यहाँ पे, सी बार कहाँ है यहाँ पे, तो 1 1 यहाँ लिख दिए। तीसरा ए बार बी सी, तो ए बार बी देखेंगे कहाँ है यहाँ है, सी कहाँ है यहाँ, तो 1 1 यहाँ लिख दिए। चौथा देखेंगे ए बी बार सी, कलर जैसे फंक्शन उसी तरीके से लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए बार बी बार सी, ए बार बी बार कहाँ है यहाँ है, सी कहाँ है वहाँ है, तो हम ये बैगनी कलर को यहाँ लिख दिए। जिस तरीके से फंक्शन है उसी तरीके से हम 1 लिखे हुए हैं। अब इसका हम करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग पहले देखेंगे 8 का ग्रुपिंग तो हो नहीं रहा है, 4 का भी नहीं हो रहा है, यहाँ 4 का ग्रुप कोई नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे 2 का ग्रुप हमारा बन रहा है, एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। तो अगर हमको इसका आंसर लिखना होगा तो आंसर हम किस तरीके से इसका लिखेंगे, देखिए बताए हैं पहले भी। इन दोनों ग्रुप में देखेंगे क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर कॉमन मिलेगा हमारा तीसरा वाला ए बी, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया पहले वाले ग्रुपिंग का हमारा ए बी। अब प्लस इन दोनों में देखेंगे ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से इधर से क्या कॉमन मिल रहा है ए बार, तो क्या लिख लेंगे ए बार। उसके बाद देखेंगे इस वाले में कुछ कॉमन है सी, तो इसका आंसर क्या हो गया ए बी प्लस ए बार सी। आई होप 3 वेरिएबल अच्छे समझ में आ गया। अब 4 वेरिएबल्स का एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों को के मैप और क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए 4 वेरिएबल्स में आपको एक कोई मिन टाइम्स दिया हुआ है 0 1 3 4 5 7 12 13 15। अब इसको हमको सॉल्व करना है विथ के मैप। तो जहाँ जहाँ पे सेल्स की नंबरिंग 0 1 3 4 5 7 12 13 15 होगी वहाँ पे हमको क्या लिखना है 1। ये है क्या आपका सेल्स की नंबरिंग। अब देखिए 0 कहाँ है, 0 यहाँ है वहाँ 1 लिख दिए, 1 के यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए, 3 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए, 4 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए, 5 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए, 6 कहाँ, फिर 7 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए। फिर क्या है 12 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए। फिर क्या है 13 क्या है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए। फिर है 15 कहाँ है यहाँ है वहाँ भी 1 लिख दिए। और हमारा सेल्स की नंबरिंग पूरी हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास पहले 8 का देखेंगे, 8 का ग्रुप हम देखेंगे इसमें से कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे 4 का हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। 4 का एक आपका ऐसे देखिए, एक ऐसे और एक आपका 4 ये ओवरलैपिंग होगा, लेकिन हमको ग्रुपिंग करना है एक ऐसे, एक आपका ऐसे और एक आपका हो रहा है ऐसे। तो हमारे 4 ग्रुप बन गए। देखिए 4 ग्रुप यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 4 ग्रुपिंग बना के अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो पहले हम देखेंगे इस वाले ग्रुप का पहले हम देखते हैं क्या आता है आंसर। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है इसमें से कॉमन हो रहा है सी बार डी बार, यहाँ है सी बार डी, और यहाँ है ए बार बी बार और ए बार बी। यहाँ से कॉमन हो गया हमारा ए बार, ऊपर हो गया सी बार। तो क्या लिखेंगे हम ए बार एंड सी बार। अब दूसरे वाले में देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये है ए बार बी बार, ये है ए बार बी, ए बार इसमें से भी कॉमन है, और ऊपर सी बार डी एंड सी डी। तो क्या कॉमन है डी, तो क्या हो जाएगा ए बार एंड डी। अब देखते हैं ये वाला ग्रुप। इस वाले ग्रुप में देखिए ऊपर क्या कॉमन है ए बार बी बार एंड ए बार, यहाँ पे है ए बार बी एंड ए बी, यहाँ क्या कॉमन है बी, और ऊपर वाले में से सी बार डी बार एंड सी बार डी। तो क्या हो जाएगा बी सी बार। अब इसमें से देखते हैं इस वाले ग्रुप में से यहाँ क्या कॉमन है ए बार बी एंड ए बी, क्या कॉमन है बी, और ऊपर सी बार डी एंड सी डी, क्या कॉमन है सी, तो क्या हो जाएगा बी डी। ये हो गया आपका आंसर इस वाले के मैप का। आई होप आप लोगों को के मैप 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल अच्छे समझ में आ गया होगा। के मैप का नंबरिंग करना आ गया होगा, मिन टर्म्स मैक्स टर्म आ गया होगा, या सोपी पीओएस आ गया होगा।
बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत के मैप में हो, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आप लोग हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे जो नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्ले लिस्ट में जाकर के बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।